तो आज हम बात कर रहे हैं केतु महादशा की और केतु महादशा के प्रभाव की आपके जीवन पर। आपका पिछला जन्म, मोक्ष और अध्यात्म, संन्यास और फास्ट स्पीड, इनका क्या संबंध है आपकी केतु महादशा से। आपकी राशि कोई भी हो, कोई भी आपका लग्न हो, कोई भी आपकी चंद्र राशि हो, कोई भी आपकी सन साइन हो, अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है तो जो फल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं केतु महादशा के प्रभाव और आपका जीवन। देखिए, केतु से पहले अगर हम देखें तो केतु की महादशा के पहले आपकी जो दशा है वो ख़त्म हुई है मरकरी की, यानी कि बुध की दशा। बुध की दशा पार करके आप केतु की दशा में आए हो। केतु की दशा को हम जो है स्टार्टिंग की दशा भी मानते हैं और ये 120 साल का साइकिल है। सारी की सारी दशाओं का 120 साल का साइकिल है। सबसे छोटी जो साइकिल है वो सूर्य की होती है 6 साल की, और उसके बाद में 7 साल और 17 साल, 16, 18 ऐसे जो है होगी, बट 6 साल कम से कम है। और उसके बाद 7 साल की जो है केतु और मार्स की आती हैं। तो केतु की जो दशा है वो जो है 7 साल की होगी। अब 7 साल की जो दशा है केतु की, वो आपको एकदम फास्ट स्पीड लेकर के आपकी लाइफ में आएगी। मरकरी जो है बुध की दशा जो है आपको 17 साल की चलेगी। उसमें आपको ऐसे मान के चल लीजिए कि मरकरी को, बुध की दशा को कुछ काम करने हैं, लेकिन उसके पास 17 साल हैं वो काम करने के लिए। तो वो धीमे धीमे करेंगे उसको। लेकिन केतु के पास केवल 7 साल हैं अपना फल दिखाने के लिए, तो वो बहुत ही फास्ट तेजी के साथ में जो है वो होंगे। केतु के अंदर अंतरदशाएं भी आनी है, बाकी सभी 9 ग्रह की, राइट। तो अब आप मान के चल लीजिए कि हर एक जो दशा को है वो बहुत ही कम समय मिलेगा, हर एक अंतरदशा को बहुत ही कम समय मिलेगा अपना फल दिखाने के लिए। तो मरकरी की दशा जो होगी वो बेसिकली आपको काफ़ी मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा देगी। आपका करियर स्टेबल करेगी, आपके स्थान परिवर्तन करेगी, जॉब चेंज करेगी, एक्सपेरिमेंटेशन करेगी। लेकिन केतु में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन केतु में आने से पहले आपका एक स्थान परिवर्तन होगा, और केतु जहाँ से शुरू होगा वो एक नए स्थान से शुरू होगा, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका घर हो। लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी दोनों में से एक ही चेंज की है कि आपका जॉब चेंज। केतु की दशा शुरू होने से पहले आप जो है जॉब चेंज करके आ जाएंगे, और केतु की दशा में बिल्कुल आप एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि केतु की दशा जो है वो काफ़ी फास्ट शुरू होती है, और केतु की दशा से भी लोग बाग डरते हैं। केतु से डरना नहीं है, लेकिन केतु में थोड़ा सा संभल के चलना है, राइट। और 7 साल की दशा है, ये काफ़ी फास्ट जाएगी। अब इसमें देखो, मैंने आपको बताया आपके इसमें कि पिछला जन्म, मोक्ष, आध्यात्म, संन्यास और फास्ट स्पीड। अगर आपके जन्म के समय केतु की महादशा चल रही थी, तो आप यकीन मान के चल लीजिए कि आप जो है पिछले जन्म की कुछ यादें इस जन्म में आप लेकर के आएंगे। और केतु के अंदर जब जो है वीनस की दशा आएगी, यानी कि शुक्र की दशा आएगी, तब आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। केतु और वीनस की दशा को हम जो है संसार का जो ट्रांजिशन भी मानते हैं। केतु को हम ट्रांजिटरी पीरियड भी मानते हैं, कि ट्रांजिशन कराता है, ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया में लेके जाता है। और केतु और वीनस, केतु और बुध, केतु और शुक्र जब जो है एक ही उसमें आएंगे, केतु की महादशा होगी और शुक्र की अंतरदशा होगी, तो ये आपको दूसरी दुनिया में भी लेके जा सकता है। तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलना है, ठीक है। बड़े जो है आराम से उस वक्त को निकालना है, बस। उसके अलावा अगर केतु में राहु आएगा तो थोड़ी सी टेंशन होगी, ठीक है, और जो है, लेकिन फिर भी आप संभाल लेंगे आप अपने आप को। लेकिन केतु का जो आना है आपकी लाइफ में, वो ये है कि आपको अध्यात्म की तरफ लेकर के जाएगा। अच्छे खासे जो है आपकी ज़िंदगी चल रही थी, अच्छा संसार एंजॉय कर रहे थे, अचानक से आपको लगेगा कि आपका एकदम से जो मन लगने लगा है वो अध्यात्म की तरफ जा रहे हो, और अध्यात्म की तरफ जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़ क्या है कि पिछले जन्मों की भी कुछ आपको यादें इस टाइम में आनी शुरू हो जाएंगी। आपके सपनों की क्वालिटी चेंज होगी, आपको सपने, अलग तरह के सपने आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी या आप टैरो या आप कोई भी अगर आप
ऐसे किसी भी साइंस में अगर आप हिस्सा लेते हैं या ऐसा कुछ भी अगर आप अपनाते हैं ज़िंदगी में, तो आपके प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छे निकलेंगे, क्योंकि केतु जो है वो उसको हम ओकल्ट या फिर जो है इस तरह की विद्याओं का भी जो है देने वाला मानते हैं। और ये अध्यात्म और संन्यास स्पिरिचुअल बनाएगा आपको, संन्यास और फास्ट स्पीड, और आपकी ज़िंदगी में एक फास्ट स्पीड लेके आएगा। आपकी मरकरी में तो बहुत धीमे धीमे घटनाएं मतलब घटी हैं, लेकिन केतु की दशा में जो है चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी के साथ घटित होंगी, और कई बार तो इतनी तेज़ी के साथ घटित होंगी कि आपको जो है संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथ में अब देखना ये होगा कि कहीं आपकी शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है। शनि और केतु मिलके एक माया जाल बनाएंगे, राइट, जिसमें जो है किस्मत के ट्रैप होंगे काफ़ी सारे, और उसमें जो है ट्रैप में आपको फंसना नहीं है। अगर आपको किस्मत के ट्रैप आपको पहले से ही समझ लेने हैं कि यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट होने जा रहा है, या यहाँ पर मेरे को कुछ मिलेगा, ठीक है। केतु की दशा में और भी कई सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, जो आपके फॉरेन ट्रैवल हैं, जो आपके इधर उधर आना जाना है, वो भी जो है काफ़ी हद तक इसके अंदर बढ़ेगा। और केतु को हम ये मानते हैं कि ये हेडलेस प्लैनेट है, मतलब जिसमें जो है सोचने की क्षमता नहीं है, इसमें जो है इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ कर्म की वो है, तो ये आपसे कर्म करवाएगा। और इसके पास सोचने की क्षमता नहीं है, वो राहु के पास है। लेकिन राहु अगर ख़राब है, राहु और केतु एक ही सीध में बैठे हुए हैं अगर आपकी कुंडली में, तो वो जो है थोड़ा बहुत प्रभाव तो आपकी लाइफ पर डालेंगे। लेकिन केतु का प्रभाव आपकी लाइफ पर ये होगा कि ये जो है काफ़ी हद तक आपको चेंज करेगा, ये भी आपके एक सोचने की क्वालिटी को चेंज करेगा। अगर शनि महाराज अगर आपको गर्त में ले गए तो आपको जो है केतु महाराज जो है वो आपको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, आपकी लाइफ की क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे। ये उनकी तरफ से देन है, राइट। काफ़ी सारे लोग जो है अपनी केतु की महादशा को काफ़ी सारे बुरे प्रभाव के लिए उसको जिम्मेदार मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। केतु की महादशा के अंदर जब कोई भी अंतर्दशा आएगी तो आपको उसका भी देखना पड़ेगा कि भी इसका क्या चल रहा है। बट केतु की महादशा एक तरीके से आपकी लाइफ में स्थायित्व लेकर के आएगी। और अगर शनि की 7.5 और केतु की महादशा दोनों एक साथ चल रही हैं तो इसमें यह होगा कि थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ का मूवमेंट बिल्कुल रुक जाएगा। लेकिन आपकी लाइफ में जो घटनाएं होंगी वो बहुत ही फास्ट स्पीड से होंगी, बहुत तेज़ी के साथ होंगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो केतु महादशा जो है एक तरीके से आपके जीवन पर एक अच्छा प्रभाव लेकर के आएगी। आपकी क्वालिटी को, लाइफ की क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी, साथ में आपके सोचने का ढंग भी इम्प्रूव होगा। और अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन पहले नहीं थे तो केतु की महादशा में आपको किताबों से प्यार हो जाएगा, ये बिल्कुल सच बात है। और आप जो है इस संसार की जो भी गूढ़ विद्याएं हैं उनको आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। केतु की महादशा में आप संसार के बंधनों से थोड़ा सा दूर जाएंगे और अपने आप को खोजेंगे आप, और आपकी ये खोज जो है स्वयं को खोजने की जो लालसा है ये केतु की महादशा में पूरी होगी। इसमें केतु का सिर्फ एक ही वो है, स्वयं की खोज, कि वो अगर आपने अपनी खोज करने का बीड़ा उठाया, आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका लाइफ का पर्पज़ क्या है, तो ये केतु की महादशा में आपको इसका ज्ञान अच्छे ढंग से होगा। और हर दिन आपके लिए एक नए तरह का आपको ज्ञान होगा कि भाई अरे ये तो ऐसे भी था, ये सपना आया था, इसका मतलब तो ये भी है। इस तरह की चीज़ें जो है आपकी लाइफ में ज़्यादातर होंगी केतु की महादशा में। तो अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।